आपने कभी सोचा है 4 लाख किलो से ज्यादा भारी बोइंग 747 आसमां में कैसे तैरता है? ये मशीन सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग का जादू है। दोस्तों, बोइंग 747 का बर्थ हुआ एक चैलेंज से ही एयर ट्रैवल को मास स्केल पर अफोर्डेबल बनाना। लेकिन इस ड्रीम को सच करना आसान नहीं था। कंपनी की इंजीनियर्स ने 1960s में एक ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन किया जो 500 से ज्यादा पैसेंजर्स को एक साथ उड़ा सके, और वो भी 35,000 फीट की हाइट पर। ये सोचिए, हवा में 900 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ही उड़ते हुई एक मशीन को बैलेंस और कंट्रोल में रखना कितना मुश्किल है। बोइंग 747 के विंग्स सिर्फ मेटल शीट्स नहीं है, ये एरोडायनामिक मास्टरपीसेस है जो लिफ्ट बनाते हैं। हर कर्व केयरफुली डिजाइन किया गया है। विंग्स के अंडर लगते हैं उसके 4 भयंकर जेट इंजन्स प्रत विटनी JT9D। इनमें होते ही है थाउजेंड्स ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स जो हवा को कॉम्प्रेस करते ही है। जब हवा कॉम्प्रेस होती है, फ्यूल उससे मिलकर एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन क्रिएट करती है जिससे थ्रस्ट मिलता है। ये हाई थ्रस्ट बोइंग 747 को आगे धकेलता है। थ्रस्ट, लिफ्ट, ड्रैग और वेट, ये 4 फोर्सेस मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं जिससे एयरक्राफ्ट स्टेबल रहता है। दोस्तों, बोइंग 747 का कॉकपिट एक हाईटेक कंट्रोल रूम है। 6 स्क्रीन के थ्रू पायलट का हर सिस्टम मॉनिटर होता है। ऑटो पायलट सिस्टम सेंसर्स और जायरोस्कोप्स से ही कंटिन्यूअसली डेटा कलेक्ट करता है। ये सिस्टम्स टर्बुलेंस के दौरान भी एयरक्राफ्ट को स्टेबल रखते हैं। 747 के हाइड्रोलिक सिस्टम्स प्योर एयरक्राफ्ट के नर्व्स जैसे हैं। ये इंजन्स से ही पावर लेकर फ्लैप्स, एलरॉन्स और रडर को मूव करते ही है। फ्लैप्स और स्लैट्स विंग्स पर माउंटेड होते हैं और ये टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लिफ्ट को इंक्रीज करते ही है। एक छोटी सी मूवमेंट और पूरा प्लेन रिएक्ट करता है। लैंडिंग के वक्त बोइंग 747 के लैंडिंग गियर्स एक मैकेनिकल वंडर है। 18 व्हील्स मिलकर इस जायंट को जमीन पर सॉफ्ट जमे करते ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर व्हील 20 टन से ज्यादा लोड संभाल सकता है और हाइड्रोलिक शॉक्स इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्यूल सिस्टम भी एक कॉम्प्लेक्स मेज है। बोइंग 747 में टोटल 216,000 लीटर्स फ्यूल स्टोर होता है और ये स्मार्ट पंप्स उससे बैलेंस में ट्रांसफर करते ही हैं। जब प्लेन हवा में होता है, फ्यूल कॉन्स्टेंटली विंग्स के अंदर फ्लो करता रहता है ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट रहे। प्रेशराइजेशन सिस्टम कैबिन के अंदर आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाता है, यानी बाहर की ऑक्सीजन लेवल हो या टेम्परेचर, अंदर सब कंट्रोल में रहता है। इस सिस्टम के लिए ब्लीड एयर इंजन्स से ही ली जाती है जो फिर कंप्रेसर्स और फिल्टर्स के थ्रू प्यूरिफाइड होती है। बोइंग 747 के डिजाइन में रिडंडेंसी का मतलब है हर मेजर सिस्टम का बैकअप अवेलेबल होता है। सेफ्टी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए 4 जनरेटर्स इंजन्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। अगर एक फेल हो जाए, दूसरा इमीडिएटली लोड ले लेता है। नेविगेशन के लिए बोइंग 747 GPS, इनर्शियल रेफरेंस यूनिट्स और रेडियो बीकॉन्स का मिक्सचर इस्तेमाल करता है ताकि राउट परफेक्ट रहे। ऑटो थ्रॉटल और फ्लाइट कंप्यूटर्स पायलट्स के मिनिमल इनपुट पर स्पीड मेंटेन करते ही है। ये ऑटोमेशन एक्यूरेसी का कमाल है। और जब बोइंग 747 क्रूज एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो इंजन्स लो पावर मोड में चले जाते हैं फ्यूल सेविंग के लिए। उन मैसिव विंग्स पर जो वोर्टेक्स क्रिएट होता है उससे एक इनविजिबल टर्बुलेंस का पैटर्न बनता है। इसे वेग टर्बुलेंस कहते ही है।
इंजीनियर्स ने इस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए विंगलेट्स डिजाइन किए जो ड्रैग को 5% तक रिड्यूस कर देते हैं। आपको लगता होगा कि सबब मेटल है, लेकिन बोइंग 747 के स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम के साथ कॉम्पोजिट मटेरियल्स भी इस्तेमाल हुई है। इन कॉम्पोजिट पैनल्स ने वेट 10 टन तक कम किया और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा दी। हर ग्राम का डिजाइन मतलब रखता है। इस एयरक्राफ्ट की इनसाइड नॉइज रिडक्शन सिस्टम्स भी कमाल के हैं। इंसुलेशन और वाइब्रेशन डैम्पर्स कैबिन को साइलेंट बनते हैं। दोस्तों, बोइंग 747 के इलेक्ट्रिकल ब्रेन में हजारों वायर्स है जो एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनते हैं, जिससे हर कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट होता है। एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम जैसे हर स्विच और नॉब एयरक्राफ्ट के किसी हिस्से से ही कनेक्टेड है। ये सिंक्रोनाइजेशन परफेक्ट होना चाहिए। कूलिंग सिस्टम्स इंश्योर करते ही हैं कि एवियोनिक्स कभी ओवरहीट ना करें। टेम्परेचर सेंसर्स हर सेकंड डेटा भेजते रहते ही हैं। कभी सोचिए, हर टेक ऑफ के वक्त 747 के टायर्स 300 km/h तक एक्सेलरेट करते ही है और सिर्फ कुछ सेकंड्स में फ्रिक्शन संभालते हैं। बोइंग इंजीनियर्स ने टेस्टिंग के दौरान इन टायर्स को एक्सप्लोजन रेजिस्टेंस की लिमिट तक टेस्ट किया था। ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी है। कॉकपिट के अंदर पायलट्स के पास रिडंडेंट कम्युनिकेशन चैनल्स है। VHF, HF और सैटेलाइट हर मोड रेडी रहता है। इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन मास्क कैबिन के हर पैसेंजर सीट के ऊपर फिटेड है। 14 सेकंड्स से कम में डिप्लॉय हो जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट में फायर सप्रेशन सिस्टम्स में हैलोन गैस का इस्तेमाल होता है, जो कुछ सेकंड्स में फ्लेम चोक कर देता है। एक बोइंग 747 में टोटल 6 मिलियन पार्ट्स लगे हैं और इनमें से हर एक को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। आप समझ रहे हैं, बोइंग 747 सिर्फ एक प्लेन नहीं, एक फ्लाइंग सिटी है, जहां हर सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फ्यूल लाइंस और इलेक्ट्रिकल पाथ्स एयरक्राफ्ट के स्पाइन जैसे सेंट्रल बॉडी के थ्रू राउट किए गए हैं, जिससे मेंटेनेंस आसान होती है। बोइंग इंजीनियर्स ने डिजाइन के दौरान वाइब्रेशंस और रेजोनेंस को मिनिमाइज करने के लिए फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस किया था। हर फ्लाइट के पहले ही 747 को डायग्नोस्टिक सिस्टम्स स्कैन करते ही है। सेंसर्स 6000 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स लाइव मॉनिटर करते ही हैं। इस एयरक्राफ्ट का ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम ह्यूमंस से ही तेज डिसीजन लेता है, फ्लाइट कंट्रोल और इंजन्स के बैलेंस पर नजर रखता है। आपको ये जानना चाहिए, बोइंग 747 का लाइफ स्पैन 150,000 फ्लाइट आवर्स तक डिजाइन किया गया है। ये ड्यूरेबिलिटी इंजीनियरिंग का कमाल है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट ने दुनिया के एयर ट्रैवल को रीडिफाइन किया और जंबो जेट का एरा शुरू कर दिया। लेकिन इसे चलाने के लिए हर फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 क्रू मेंबर्स और हंड्रेड्स ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रेडी रहते ही हैं। जब बोइंग 747 रनवे से ही लिफ्ट होता है, तो 4 इंजन्स एक साथ 280,000 पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट जनरेट करते ही हैं। ये थ्रस्ट प्लैनेट के सबसे पावरफुल मैकेनिकल फोर्सेस में से एक है। हर रोटेशन एक सिम्फनी ऑफ पावर क्रिएट करती है। और फिर बोइंग 747 आसमां में डिसअपियर होता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है एक लेगेसी ह्यूमन इंजीनियरिंग के ब्रिलियंस की। दोस्तों, बोइंग 747 के बिना हमारा ग्लोबल ट्रैवल सिस्टम अधूरा होता। ये इनोवेशन का टाइमलेस सिंबल बन चुका है। इसके विंग्स पर लिखा है, क्या कुछ मुमकिन है जब इंसान और टेक्नोलॉजी मिलकर सपने बनाते हैं। और इसी वजह से ही जब भी बोइंग 747 उड़ता है, ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, बल्कि एक टेस्टामेंट होता है ह्यूमन ड्रीम्स का।
आप जब नेक्स्ट टाइम बोइंग 747 को देखें तो जरा रुक के सोचिए, इसके अंदर छुपा है साइंस, पैशन और परफेक्शन। ये था बोइंग 747 का इंजीनियरिंग राज, जिससे दुनिया ने एक नए युग की उड़ान ली, एक फ्लाइंग मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन जीनियस। आपको ये जर्नी कैसी लगी? कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट इंजीनियरिंग मार्वल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।